देखिए इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है, इलेक्ट्रॉन बीम, ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए और इलेक्ट्रॉन बीम है। तो इलेक्ट्रॉन बीम बहुत जगह ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये वेव नेचर डिस्प्ले करता है। वेव नेचर जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम शो करता है जैसे डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन एटसेट्रा। तो कोई भी बॉडी, एक जनरल मैटर आया कि एनी बॉडी विद मोमेंटम, कोई बॉडी जो मूविंग है और नो डाउट मोमेंटम कैरी करता है, तो एनी बॉडी विद मोमेंटम इज कैरिंग अ वेव विद इटसेल्फ, कैरिंग अ वेव, और उस वेव को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, एंड दिस वेव इज कॉल्ड, and this associated wave is called matter wave, यानी कोई भी पार्टिकल जो मूविंग है एक तरह से, वो पार्टिकल सोचिए कि उस पर एक वेव एसोसिएटेड है। किसी किसी केस में ये वेव नेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो हमें यही समझना है कि इस वेव जो मैटर वेव है, इसकी क्या वेवलेंथ होगी। तो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो मैटर वेव है उसका वेवलेंथ, जिसको डी वेवलेंथ के नाम से, डी वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। तो डी वेवलेंथ जो होता है लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ p यहाँ पे इस पार्टिकल का मोमेंटम है। अब p इक्वल टू क्या होता है, mv, तो वो यहाँ हम लिख सकते हैं mv। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जितना ज़्यादा रहेगा वेवलेंथ उतना कम होगा, और वेवलेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव नेचर उसमें बढ़ता जाएगा। यानी मोमेंटम बहुत ज़्यादा जिस पार्टिकल में रहेगा उसी केस में उसमें वेव नेचर डोमिनेट करेगा, ज़्यादा डिस्प्ले करेगा। तो ये फार्मूला है, और इस मोमेंटम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2mk, जहाँ m है मास ऑफ पार्टिकल और k उसकी काइनेटिक एनर्जी है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी अक्सर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह में इसका दिया रहता है, तो ये यूज़ होगा। सपोज कि अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग चार्ज q, एक बॉडी है जिसकी मास m है और जिसका चार्ज q है, इज एक्सलेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। तो अगर कोई चार्ज q v वोल्ट से अगर एक्सलेट करा देंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू q डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ v है। तो ये उसका, ये v वेलोसिटी नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई k बराबर। नाउ इस पार्टिकल का जो एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस पार्टिकल का जिसको v वोल्ट से एक्सलेट किया गया, तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा लैम्डा इक्वल टू h/√, हमें पता है 2mk होता है फार्मूला। तो यहाँ पे m के जगह हम लोग कितना रखेंगे, qv। तो ये फार्मूला आ गया उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो h/√, में 2m q इंटू v। तो m और q तो फिक्स है, वोल्टेज जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे
ये वेवलेंथ कम होगा, यानी उसका वेव नेचर बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ कम होगा फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। अच्छा, फॉर इलेक्ट्रॉन इफ चार्ज बीइंग, अगर वो चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में ये वेवलेंथ का फार्मूला हो जाएगा, इसमें वैल्यू जो रखनी होगी 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना होगा और चार्ज की जगह ई रखना होगा, वी रखना होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कि मास, और सबकी वैल्यू पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू पुट कर लीजिए 6.62 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू पूरा पुट करने पे v तो रह जाएगा भाई, जाहिर सी बात है। तो ये वैल्यू जो आती है 12.27 अपॉन रूट वी, और लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में डायरेक्टली हमने बदल दिया। ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग सबकी वैल्यू पुट करने के बाद। वैसे ये वैल्यू आएगी मीटर में, आप उसको एंगस्ट्रॉम बदलेंगे तो एक बहुत वेल डिफाइंड अच्छा फार्मूला बन जाएगा, यूज़फुल ये फार्मूला एक बन जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ किसी भी मूविंग बॉडी का, उसकी मोमेंटम या उसके काइनेटिक एनर्जी, दोनों तो रिलेटेड ही हैं, मोमेंटम कह लीजिए या काइनेटिक एनर्जी, यहाँ दोनों फार्मूले हैं, तो दोनों पे डिपेंड करता है। अभी फिर इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग एटम। तो किसी, मान लीजिए कोई गैस है चैम्बर में, तो उसकी जो एटम है ये भी तो मूव करते हैं, तो इनका काइनेटिक एनर्जी जो है एटम का, वो डिपेंड करता है गैस के टेम्परेचर पे, टेम्परेचर टी पे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम जो है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम के इक्वल टू 3/2 kT होता है, जहाँ के जो है हमारा, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें पता है, इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगाद्रो नंबर होता है, और टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर हमें किसी मूविंग एटम का अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है तो इस फार्मूले में हम पुट कर दें, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √2 मास ऑफ एटम और 3/2 kT, के अवोगाद्रो नंबर है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कट जाएगा, h अपॉन √3 kmt। तो ये एक फार्मूला बन गया जो हमें याद रखना है। और हमें एक चीज़ ये देखना है कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √T है, ये याद रहे। ये फार्मूला से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इस तरह। तो अगर दो अलग अलग टेम्परेचर हो तो वेवलेंथ किससे रिलेटेड होगा, λ1 अपॉन λ2 होगा T1/T2, ये भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन at 27 degree Celsius is lambda. What will be its wavelength at 927 degree Celsius? तो T1 टेम्परेचर मान लीजिए है 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 300 केल्विन, और इस पे वेवलेंथ है लैम्डा। T2 टेम्परेचर जो है 927 डिग्री सेल्सियस है, इसमें भी 273 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 1200 केल्विन, और इस पे लैम्डा डैश हमें निकालना है। नाउ हमें पता है λ2/λ1 इक्वल टू √T1/T2, यानी कि लैम्डा डैश बाई लैम्डा इक्वल टू, ये हो जाएगा 300 अपॉन 1200, यानी कि 1/4, यानी 1/2। तो इस तरह लैम्डा डैश इक्वल टू हो गया λ/2, और ये पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे इसको।
Calculate the momentum and de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference of 56 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट से एक्सलेट किया गया और उसका पहले मोमेंटम पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी, EV यानी कि 1.6 इंटू 56 जूल, इसको जूल में बदलेंगे हम लोग, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम कैसे बदलेंगे, P इक्वल टू अंडर रूट 2m_k और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे हम 9.1 इंटू 10⁻31 और काइनेटिक एनर्जी अभी आई हम लोग की 1.6 10⁻19 इंटू 56। इसको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू सॉल्व करके आएगी 4.04 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका लीनियर मोमेंटम हो गया। नाउ इसका लीनियर मोमेंटम आ गया, अब हमें इसका बी पार्ट निकालना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो लैम्डा इक्वल टू h बाई पी और p हमारा ये आ चुका है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन 4.04 इंटू 10⁻24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.164 10⁻19 मीटर और इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है, 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पे, इंटू 10⁻10, ये एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.64 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर इसका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल A और B हैं, दोनों के मासेस लिखे हुए हैं और चार्जेस लिखे हुए हैं, बोथ आर एक्सेलेरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस और पूछा जा रहा है इनका वेवलेंथ का रेशियो बताओ। वेवलेंथ मीन्स कौन सा, मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लैम्डा ए लैम्डा बी। तो कैसे निकलेगा, लैम्डा ए क्या होगा, लैम्डा होता क्या है पहले ये देखिए, h अपॉन अंडर रूट 2m_k, h अपॉन अंडर रूट 2m और k के जगह हम qv लिखेंगे, पोटेंशियल जो चार्ज को एक्सलेट किया गया इस तरह। तो h v तो सब सेम है, यानी हम इसको h अपॉन अंडर रूट 2m qv लिख दिया गया। तो लैम्डा a जो होगा वो होगा h अपॉन अंडर रूट 2m_a_q_a_v। उसी तरह लैम्डा b जो होगा h अपॉन अंडर रूट 2m_b_q_b_v हो गया। तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा b जब करेंगे हम यहाँ पे, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, mb_qb अपॉन ma_qa, इस तरह ये रेशियो आ जाएगा। और हमें जैसे अभी एक क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल में अगर निकालना हो, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, तो इसका चार्ज E, इसका चार्ज 2E होगा। इसका मास तो m है और इसका जो होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफ़ी कम होता है तो इस तरह यहाँ पे रख के हम निकाल सकते हैं। डेविसन जर्मन एक एक्सपेरिमेंट है जो वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल प्रूफ करता है कि हाँ भाई जो आप डी ब्रॉगली फार्मूले से
डिब्रागली फार्मूले से, जैसे कि अंडर 2mk से आप वेवलेंथ निकालते हैं, और जर्मन डेविसन एक्सपेरिमेंट से भी हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, और दोनों मैच करता है, जिससे प्रूफ होता है कि हाँ वेव नेचर होता है मटेरियल पार्टिकल के पास। तो ये एक एक्सपेरिमेंट का नाम है, इसको याद रखना है, जो प्रूफ करता है भाई हैं कि मैटर वेव भी एग्जिस्ट होती है।